Hello everybody. Today we are going to discuss chapter number 4 और इस चैप्टर में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और इंटरेस्ट रेट और ये क्या है और कैसे वर्कआउट करते हैं और इन मतलब क्या मतलब है इनका यूजेस कहाँ पे है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम 3 कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे मेन हैं, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फ्यूचर वैल्यू, देन प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट अ प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर और फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट। और उसके बाद इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट की जो डिफरेंट टाइप्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फ्यूचर वैल्यू क्या है। फ्यूचर वैल्यू बेसिकली एक वैल्यू है जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप डिपॉजिट करते हैं, जो उसकी फ्रॉम टुडे क्या वैल्यू होगी। या आसान ज़बान में आप ये कह लें कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है या आपके पास कोई अमाउंट है, वो अमाउंट आज की अमाउंट आज से 2 साल बाद 3 साल बाद कितनी होगी। तो जो वर्थ होगी उसकी फ्यूचर डेट के अंदर किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू की, करेंसी की, तो उसको हम कहते हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू है। अब फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने का वेरी सिंपल फार्मूला है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द इंटरेस्ट रेट या प्रॉफिट या कमीशन या उसके ऊपर जो भी एडिशनल अमाउंट आपको मिलेगी बैंक में डिपॉजिट करने पर, इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा या उसकी वैल्यू होगी, प्लस करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू आएगी। जैसे हमारे पास इस केस में अगर $100 है और $100 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ द 5%, तो आपके पास आज के $100 की 1 साल के बाद ₹105 $105 वैल्यू होगी। तो फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो आसान तरीका है वो ये है कि प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट और इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। Present value, PV stand for present value, FV stand for future value, I is the interest rate as a percentage, और interest rate क्या है, is an additional amount on a capital amount, यानी कि वो additional amount है जो कि आपको receive होती है आपकी investment पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो आपका interest rate है। उसके बाद आपके पास जो present value है, इसका मतलब क्या है कि worth of something in current time period, तो वो उसकी present value। अब फ्यूचर वैल्यू फॉर 1 ईयर, जैसे मैंने बताया कि आपके पास जितने भी साल अवेलेबल होंगे, अगर 1 साल होगा इसका मतलब होगा कि आप प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट रेट के साथ, देन उसको ऐड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू में, तो यू कैन कैलकुलेट दिस फार्मूला। और वो फार्मूला क्या है, जो एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1+r। अगर इसको आप ओपन अप करेंगे तो पी वी मल्टीप्लाई बाई 1 पी वी आ जाएगा, प्लस पी वी मल्टीप्लाई बाई आई आ जाएगा, तो आई जो पी वी मल्टीप्लाई बाई आई इंटरेस्ट रेट है 1 ईयर के लिए। लेकिन अगर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए टाइम पीरियड होगा, तो तब आप उसका जो इंटरेस्ट रेट है कैलकुलेट करेंगे सेपरेट पीरियड के लिए, उनको ऐड अप करें। कैसे, जैसे ये आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है, 2 साल के लिए अगर आपने $100 सबमिट करना है और 5% इंटरेस्ट रेट है, तो उस $100 की 2 साल के बाद क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले आपके पास प्रेजेंट वैल्यू होगी जो आप इनिशियल टाइम पीरियड में है, फिर आपके पास पहले साल का इंटरेस्ट होगा, फिर प्लस सेकंड साल का इंटरेस्ट होगा, फिर आपके पास उन दोनों जो इंटरेस्ट होंगे उनको ऐड अप करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी किसकी, $100 की, जो हमारे केस में हमारे पास $110.25 आ रही है। उसके बाद जेनेरिक फार्मूला है जो इसका है, इसमें आप फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1+r सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और लिखा है, वो लिखी है कि फ्यूचर वैल्यू एफ वी एन इज अ नंबर ऑफ टाइम पीरियड, जितने नंबर ऑफ टाइम पीरियड ज्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ जो आपकी कंपाउंडिंग है वैल्यू की कैलकुलेट करें। इसको देखने के लिए एक टेबल हम देख लेते हैं। इस टेबल के अंदर ये देखें, हमारे पास टेबल 4.1 है। इस टेबल के अंदर पे नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, कंप्यूटेशन है, पहले साल की वैल्यू है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 + आई 5% है, 1 + 0.05 इज इक्वल टू 1.05, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू 1 साल के बाद 105। फिर जब 2 साल के बाद देन यू नीड टू टेक अ स्क्वायर, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई इज द 3 ईयर क्यूब एंड सो ऑन। तो इस जैसे जैसे आपकी
फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ाएंगे, टाइम पीरियड बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो कैलकुलेट होके आएगी। तो ये बेसिकली एनुअल इंटरेस्ट रेट के लिहाज से है। इसके अलावा इसको हम क्वार्टरली, मंथली, एनुअली और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जेनेरिक इसका फार्मूला, जैसे एग्जांपल के अंदर $100 आप सबमिट करते हैं, 18 मंथ के लिए जमा करते हैं और 5% पे, तो 18 मंथ जो है बेसिकली इसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 1.5 ईयर्स है और बाकी फार्मूला सिमिलर है और सेम फार्मूले से कैलकुलेट आप कर लेंगे $100 का 18 माह के लिए एट 5% पे क्या होता है। अब आ जाते हैं प्रेजेंट वैल्यू की तरफ। जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली आपकी वर्थ ऑफ समथिंग टुडे, जो आज आपकी वर्थ है करेंसी की, प्रोडक्ट की, किसी चीज़ की, वो वैल्यू। या ऐसे आप कह सकते हैं कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है आज की पेमेंट के लिहाज से उसका क्या प्रॉमिस करते हैं जो फ्यूचर में मिलेगी। या इसको आप कह सकते हैं कि आपने जो इन्वेस्ट किया है आज उसकी स्पेसिफिक अमाउंट क्या होगी इन फ्यूचर के अंदर, तो वो प्रेजेंट वैल्यू होगी। जैसा कि पिछली एग्जांपल में हमने कहा $100 प्रेजेंट वैल्यू है और $100 की कैलकुलेट करेंगे अगर हम एक साल के लिए, जैसे ये टेबल में देखें $100 की प्रेजेंट वैल्यू है और फ्यूचर वैल्यू उसकी एक साल के बाद 105 है और वही वैल्यू 2 साल के बाद की 110.25। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। प्रेजेंट वैल्यू को भी कैलकुलेट सिमिलर फार्मूले से किया जाता है। इसमें आपको ऑलरेडी रिलेशन एक गिवन है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू इनटू इंटरेस्ट। उसी फार्मूले की मदद से अगर आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन हो, इंटरेस्ट रेट गिवन हो, तो यू कैन कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड करते हैं 1 प्लस आई से, इंटरेस्ट रेट से, और इस तरीके से आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसी सेम एग्जांपल है, इसमें $100 आप रिसीव करते हैं, 5% आपके पास है, तो प्रेजेंट वैल्यू उसकी कितनी है, $95.24 है और जो उसकी जो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो $100। तो इस तरीके से जो आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसका जेनेरिक फार्मूला है। उसके बाद हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू इज हायर, कब हायर होगी, जब फ्यूचर वैल्यू पेमेंट हायर होगी, या टाइम पीरियड जो है वो अंटिल पेमेंट शॉर्टर होता जाएगा, या लोअर इंटरेस्ट रेट होगा तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू हायर होगी। अगर इंटरेस्ट रेट हायर होगा इसका मतलब है कि प्रेजेंट वैल्यू जो आपकी कम होगी, टाइम पीरियड ज्यादा होगा इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू आपकी कम होगी। तो ये इन दोनों का रिलेशनशिप। अब इस ग्राफ की मदद से अगर हम देखें तो इसमें दो वैल्यूज गिवन है। प्रेजेंट वैल्यू गिवन है $50 है जो कि 14.4 ईयर्स में है और प्रेजेंट वैल्यू आपकी 25 है एट 28.8 ईयर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम होती जाएगी, वर्थ उसकी कम हो जाएगी, और जैसे जैसे आपका जो ईयर ऑफ पीरियड है ज्यादा होंगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये कैलकुलेशन गिवन है, तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंट इंटरेस्ट रेट है 1 ईयर के लिए, 5 ईयर, 10 ईयर्स के लिए, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास उनका रिलेशनशिप है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट का। एक साल के लिए देखें तो आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है इक्वल टू है। उसके बाद आपके पास 5 ईयर के लिए, 10 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए, जैसे नंबर ऑफ पीरियड ज़्यादा होते जाएंगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट। आगे कॉन्सेप्ट आता है आपके पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये बेसिकली क्या होता है, जितनी भी प्रेजेंट वैल्यू होती है उनको आप इन्वेस्टमेंट की इक्वेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट। कॉस्ट के लिहाज से आप प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो उनको जब सम अप करते हैं तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आता है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में देखें कि एक मशीन है, उसकी प्राइस $1000 है और वो जनरेट करती है 15,000 पर ईयर फॉर 10 ईयर्स। तो इसमें देखें, हाँ 150K हर साल के लिए करता है, तो उसको आप कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सो ऑन। तो जब आप इसको आई के लिए सॉल्व करते हैं देन यू विल हैव इंटरेस्ट रेट 8.14%। तो ये 8.14% जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जो कि आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैलकुलेट किया है का कॉस्ट के साथ। बॉन्ड प्राइस क्या होती है? बॉन्ड प्राइस बेसिकली आपका प्रॉमिस होता है, सीरीज ऑफ पेमेंट होती है स्पेसिफिक डेट, और वो एक बॉन्ड क्या है, बेसिकली डेट सिक्योरिटी है जिसमें आप प्रॉमिस करते हैं, कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटी है जो आप लेते हैं, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू और उसकी जो
गिवन होती है और उसकी बेस पे आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और इसके अंदर बॉन्ड प्राइसिंग में जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, मैच्योरिटी डेट है, कब आपका बॉन्ड मैच्योर होगा, आपको वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी। उसकी फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू से मुराद क्या है, जो बॉन्ड के ऊपर लिखी गई स्टेटेड वैल्यू होती है, स्टेटेड वैल्यू उस फेस वैल्यू बोलते हैं। कूपन रेट उसका क्या है, कूपन रेट उसका बेसिकली रिटर्न ऑन बॉन्ड है, जो आपको मिलता है, वो आपका कूपन रेट है। उसको कैलकुलेट करने के लिए आप इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कूपन। तो इस तरीके के साथ आप कैलकुलेट करते हैं और वो आपके पास कूपन रेट आ जाता है। उसके बाद आपके पास सिमिलर वे में आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड की वैल्यू गिवन है, उसको कितने साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू गिवन, इंटरेस्ट रेट गिवन है, तो उसकी प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं आप। इसी तरीके से आप एक से ज़्यादा जब नंबर ऑफ पीरियड्स हो, कूपन पेमेंट्स हो, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं हर टाइम पीरियड के लिहाज से। उसके बाद आपकी जो गिवन सिचुएशन के अंदर अगर आपके पास कूपन प्रेजेंट वैल्यू कूपन की है और ईयरली पेमेंट कितनी है, दोनों को जब एड अप करते हैं तो आपके पास बाउंड की प्राइस आ जाती है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बेसिकली क्या होता है, एडिशनल पेमेंट या एक्स्ट्रा पेमेंट और जो प्रिंसिपल अमाउंट है, कैपिटल अमाउंट, वो आपका इंटरेस्ट रेट है। और इंटरेस्ट रेट दो तरह का है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है और एक रियल इंटरेस्ट रेट है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से मुराद आपका करंट रुपीज पाकिस्तान के लिहाज से, करंट डॉलर, करंट प्राइसेस के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होगा उसको हम कहते हैं वो आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। और जो आपका रियल इंटरेस्ट रेट है वो विद रिस्पेक्ट टू एडजस्ट बाय इन्फ्लेशन है, या रियल गुड्स इन टर्म ऑफ गुड्स है, उसको हम रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को जब हम एडजस्ट कर लेते हैं इन्फ्लेशन के लिहाज से तो रियल इंटरेस्ट रेट होता है। इसका जो फिनोमिना, जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले फिशर, एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने दिया फिशर इक्वेशन के नाम से। वो ये है, आपका इंटरेस्ट रेट जो हमेशा बराबर होता है रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे आपका आई स्मॉल आई जो है वो इंटरेस्ट रेट है नॉमिनल, आर जो है रियल इंटरेस्ट रेट है, प्लस पाई ई जो है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है। तो इसको हम फिशर इक्वेशन बोलते हैं, जो प्रोवाइड की थी उन्होंने। और इसके जरिए आप कैलकुलेट करते हैं, अगर आप नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को जस्ट कर लेते हैं तो रियल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आई नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। तो ये दिस इज आगे आपके पास एक ग्राफ है जिसमें डेटा अवेलेबल है। डेटा के अंदर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट और रियल इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं। जो रेड लाइन है वो रियल इंटरेस्ट रेट है, जो ग्रीन लाइन है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, जो ब्लू लाइन है वो इन्फ्लेशन है। तो बेसिकली नॉमिनल में से जब इन्फ्लेशन माइनस करेंगे तो आपका रियल इंटरेस्ट रेट आएगा। तो ये जो आपका ट्रेंड जो शो हो रहा है, जो इन्फ्लेशन माइनस करते हैं ग्रीन लाइन में से, ब्लू लाइन माइनस करते हैं, तो आपके पास रेड लाइन जनरेट होकर आती है जो रियल इंटरेस्ट रेट। ये कुछ कंट्रीज का इंटरेस्ट रेट नॉमिनल और उसकी इन्फ्लेशन के लिहाज से रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया गया है 2004 का डेटा लेकर। और दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप if you have any question or query you can ask. Thank you so much. See you in next session.